ज्यादा जुबान मत लड़ा, चल घर की सफाई कर। अगर तुझे सफाई नहीं करनी है तो कल से काम पर मत आना यहाँ, मैं कोई और काम वाली ढूंढ लूंगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। मुझे लगता है तुम काम वालियों के कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। तुम मुझे रोज रोज क्यों परेशान करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें कहाँ परेशान करते हैं, हम तो तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे ही तुम्हारे आगे पीछे थोड़ी डोलते हैं कोई। प्यार? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? अमन, अमन उठ, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ खाने के लिए। दीदी आप कुछ भी लाई हो लेकिन मुझे नहीं खाना। अरे मैं तेरे लिए तो लाई हूँ खाने के लिए, और तू नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? ले खा ले। मैं नहीं खाऊंगा दीदी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। गुस्सा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तू गुस्सा है? मुझे भी तो बता, आज से पहले तो तू कभी नहीं हुआ गुस्सा। क्या बात है बता। दीदी बात ये है कि मैं आज वो सच जान गया हूँ जिसके बारे में आप मुझसे हमेशा से झूठ बोलती आ रही हैं। ये तू क्या कह रहा है? मैंने तुझसे कौन सा सच छुपाया है और कौन सी बात झूठ बोली है? जरा मुझे भी तो बता। दीदी जब भी मैं आपसे माँ पिता के बारे में पूछता हूँ तो आप झूठ ही बोलती हैं। आप मुझे सच क्यों नहीं बताती कि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है? क्यों आप मुझे झूठी दिलासा देती रहती थी कि माता पिता आएंगे आएंगे? क्यों? अमन मेरे भाई, मैं तुझे झूठी तसल्ली नहीं देती तो क्या करती? मुझे तुझे खुश रखना भी तो ज़रूरी था। मैं तुझे रोते हुए भी तो नहीं देख सकती। मैंने तुझे खुश रखने के लिए ये सब किया। अब तो ये बता, इसमें मैंने क्या गलत किया? दीदी आपने गलत तो नहीं किया, लेकिन मुझे एक बार तो सच बता ही देती। क्योंकि दीदी मुझे एक न एक दिन तो सच पता ही चलना था, फिर भी आपने मुझे क्यों सच नहीं बताया? नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुझे सच बताना चाहती थी और कई बार कोशिश भी करी, लेकिन नहीं बता पाई क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं डरती थी कि तू सच जानने के बाद मुझसे नफरत ना करने लगी और मुझे छोड़ के ना चला जाए। दीदी आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आप तो मुझे माता पिता से भी बढ़कर हो। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भाई मुझे तो तुझ पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, इसलिए ये सारा गुस्सा छोड़ और जल्दी खाना खा और स्कूल चले जाना, वरना बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है दीदी। ए लड़की, अब हुए तेरे 10 मिनट पूरे, मुझसे क्या कर रही थी? अभी आ रही हूँ। तुझे जहाँ 1 घंटा हो गया पूरा, तुझे बिल्कुल काम की फिक्र नहीं है। मुझे माफ़ कर दो मालिक, मैं भाई को स्कूल भेजने के चक्कर में लेट हो गई। हो गई लेट, चल जाकर 2 कप चाय बना के लेके आ। 1 घंटा हो गया देखते देखते। ठीक है मालिक। और सुनाओ क्या हो रहा है? आजकल तो दिखाई भी नहीं दे रहे। मुझे लगता है इनकम ज़्यादा ही हो रही है, इसीलिए दोस्तों को भूल गए। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम तो मेरे लिए अच्छे से जानते हो, मैं क्या इनकम के लिए दोस्तों को भूल जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे यार नाराज़ मत होना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मुझे पता नहीं है कि तुम कैसे आदमी हो। नहीं यार, मैं थोड़ी नाराज हूँ। मैं क्या नाराज हो रहा हूँ? मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ और तुम सीरियस हो गई। अरे यार तुम्हारी भी मजाक करने की आदत नहीं गई, तुम वैसे की वैसे ही हो। लो साहब चाय। लो चाय, आगे चाय लो। वो साहब मैंने सारा काम कर दिया है, मैं जाऊं? मुझे दूसरे घर भी बर्तन जाके मांजने हैं। अच्छा, तुझे दूसरे के घर जाने की ज़्यादा जल्दी है? कभी यहाँ पर भी टाइम पर आ जाया कर। चल अंदर साफ सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। पहले सफाई कर फिर चली जाना। साहब सारे घर की सफाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं घर की सफाई कल कर दूंगी। और साहब घर ज़्यादा गंदा भी नहीं है। तुझे पता है घर गंदा है साफ? तू मुझसे ज़्यादा जानती है क्या? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। ज़्यादा जुबान मत लड़ा, चल घर की सफाई कर। अगर तुझे सफाई नहीं करनी है तो कल से काम पर मत आना यहाँ, मैं कोई और काम वाली ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करो, मैं घर की जाके सफाई करती हूँ। यार लोग सच कहते हैं, इन नौकरों को जूते की नोक पर ही रखना चाहिए, नहीं तो ये सिर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि हर इंसान को उसकी सोच ही महान बनाती है और सोच ही
उसे नीच बनाती है। इसलिए आदमी को अच्छी सोच रखनी चाहिए। खैर छोड़ो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। अब आइए तू काम करने, ये टाइम है तेरे आने का। बर्तन अब साफ होंगे, मुझे नहीं कराना काम। चल निकल यहाँ से। आप नमस्ते। नमस्ते। मुझे लगता है तुम काम वालियों के कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो अपनी मर्जी से काम पर आ रही है और कह रही है ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है? मैंने तुझसे कल कहा था तेरी मालकिन अपने मायके जा रही है, टाइम से आना, फिर तू आज और ज्यादा लेट आई है। नहीं भैया, मैं तो जल्दी आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे घर की सफाई पर लगा दिया, इसीलिए देर हो गई। उनके घर में कोई फंक्शन थोड़ी था जो आज ही सफाई इतनी जरूरी थी। उनके घर की सफाई तो तू कल भी कर सकती थी, यहाँ जल्दी आ जाती टाइम से। भैया मैंने उनसे बोला था कि घर की सफाई मैं कल कर दूंगी, लेकिन वो नहीं माने और घर से निकालने की धमकी और देने लगे। हाँ, उसने ठीक कहा। तुम लोग भी ऐसे लोगों से ही राजी रहते हो जो तुमसे सीधी मुंह बात ना करे। चल जाकर अब बर्तन मांज। ठीक है साहब। कहाँ जल्दी मैडम आओ, हम छोड़ दें? कभी कभी हमारी बाइक पे भी बैठ जाया करो। जब मुझे भगवान ने पैर दिया है तो क्यों बैठूं तुम्हारी बाइक पे? वो तो ठीक है, पर आप हमारे होते हुए पैदल चलोगी? हमारा तो जीना ही बेकार है। फिर तुम मुझे रोज रोज क्यों परेशान करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुम्हें कहाँ परेशान करते हैं, हम तो तुमसे प्यार करते हैं। ऐसे ही तुम्हारे आगे पीछे थोड़ी डोलते हैं कोई। प्यार? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम? अगर प्यार का मतलब जानते ना तो इस तरीके से लड़कियों को नहीं छेड़ते। मैं तुम जैसे सड़क छाप आशिकों के बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ। दो पैसे की तमीज नहीं है, प्यार करेंगे। ए रुक, तू दो पैसे की काम वाली हमें तमीज सिखाएगी? अभी तो हम जल्दी में, तुझे बाद में बताए। अरे संध्या, क्या हुआ? और ये लोग क्या कह रहे थे? भैया ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, और दिन तो ऐसे ही चले जाते थे, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा बदतमीज कर रहे थे। अरे जब ये लोग तुझे परेशान करते हैं तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? भैया मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। अगर तू ये बात मुझे पहले बता दी थी ना तो ये लोग तेरे साथ इतनी बदतमीजी नहीं करते। खैर हम छोड़, हम पुलिस के पास चलते हैं। चला बैठ। नहीं भैया, मैं बात को नहीं बढ़ाना चाहती, और आप ऑफिस के लिए लेट भी हो जाओगे, इसीलिए आप जाइए। अगर ये लोग मुझसे फिर बदतमीजी करते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। चल तेरे घर छोड़ दूंगा तुझे। बैठ। हे प्रभु, हमें इतना गरीब क्यों बनाया?
अगर गरीब बनाना ही था तो उससे भी ज़्यादा गरीब बना देता, लेकिन हमसे हमारे माँ बाप तो नहीं छीनता। शायद आज मेरे माता पिता होते तो मुझे इतना दुख झेलना नहीं पड़ता। अरे अमन, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे चुप हो जा, रो क्यों रहा है? मुझे बता क्या बात है। मुझे प्रिंसिपल सर ने स्कूल से बाहर निकाल दिया। स्कूल से निकाल दिया? पर क्यों? तूने कोई गलती कर दी क्या? नहीं दीदी, मैंने कोई गलती नहीं की। मेरी पिछले महीने की फीस जमा नहीं है, इसी वजह से मुझे निकाल दिया। लेकिन मैंने तो प्रिंसिपल सर से बात करी, वो तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर जमा कर देना। फिर तुझे स्कूल से बाहर क्यों निकाला? दीदी, सर कह रहे थे कि पहले सारी फीस जमा करो तब स्कूल आना, वरना मत आना। और कह रहे थे वैसे भी तुम्हारी इस स्कूल में पढ़ने की औकात नहीं है। अमन, तू परेशान मत हो, मैं कल जाकर तेरे स्कूल में बात करूंगी। अब तो रोज ही लेट आती है। मालिक, मेरी मदद कीजिए वरना मेरा भाई स्कूल नहीं जा पाएगा। मालिक, रो मत, चुप हो जा। बोल क्या मदद चाहिए? मालिक आपको तो पता ही है मेरा भाई एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। ये तो मुझे पता है, पर मदद किस बात की चाहिए? जिस स्कूल में मेरा भाई पढ़ता है उस स्कूल की प्रिंसिपल ने 1 महीने की फीस जमा ना होने के कारण मेरे भाई को स्कूल से निकाल दिया है और बोला है कि 6 महीने की फीस एडवांस जमा करो वरना स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। तो इसमें क्या बात है, जाकर फीस जमा कर दो। अगर पैसे ना हो तो कुछ मुझसे ले लेना, थोड़े और कहीं से ले लेना। नहीं मालिक, पैसों की बात नहीं है। पैसों का जुगाड़ तो गोपी भैया ने कर दिया है, क्योंकि मैं उनके घर पे भी काम करती हूँ ना। तू मेरे टाइम खराब तो कर मत, साफ साफ बता क्या बात है। मालिक, आपको मेरे साथ अमन के स्कूल जाना होगा, बस मना मत करना। स्कूल जाना होगा, पर मैं स्कूल जाकर करूँगा क्या? मालिक, आप बस सिफारिश कर देना, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। क्योंकि मालिक, स्कूल प्रिंसिपल ने ये कहा है कि यहाँ के किसी बड़े आदमी की सिफारिश लेकर आओ, तभी अमन को स्कूल में पढ़ने देंगे। इसीलिए मैं आपको ले जाने की बात कर रही हूँ। देखो, मैं स्कूल तो चला जाऊँगा और तुम्हारी सिफारिश भी कराऊँगा, पर इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? मालिक, आपकी मैं कितने दिनों से सेवा करती आ रही हूँ, फिर भी आप मुझसे फ़ायदे की बातें कर रहे हो। ऐसी बातें आप जैसे बड़े लोगों पर शोभा नहीं देती। अगर मेरी मदद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तुझे पता है नुकसान नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। क्योंकि हम इतने बड़े लोग, तुम गरीब लोगों की सिफारिश करने जाएंगे तो हमारी कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं रहेगी। क्योंकि हम लोग सिफारिश हैसियत देखकर करते हैं, मतलब तेरी सिफारिश करना हमारे शान के खिलाफ है। मालिक, आप हमारे लिए तो भगवान के समान हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? चल ठीक है, तू इतना कह रही है तो मैं तेरे भाई की सिफारिश जरूर करूँगा, लेकिन आज नहीं कल करूँगा, क्योंकि आज मुझे एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। नहीं मालिक, आपको सिफारिश करने आज ही जाना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने आज का टाइम दिया है। अगर मैं मीटिंग छोड़कर तेरी सिफारिश करने गया ना तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज तो भगवान भी आकर कहेंगे ना मुझसे कि मीटिंग छोड़ दे, तब भी मैं मीटिंग नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मालिक, आप जाइए, कोई बात नहीं। आपके लिए मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा क्या है, हम गरीबों के नसीब में तो ठोकर ही लिखी है। अरे अमन, तो क्यों इतना उदास बैठा है? दीदी, सारे बच्चे मुझे अनाथ अनाथ कह के चिढ़ाते हैं, क्या मैं अनाथ हूँ? नहीं मेरे भाई, अनाथ तो वो होते हैं जिसका कोई नहीं होता। तेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है, तो तू अनाथ कैसे हुआ? बच्चे ये बोलते हैं कि तू अनाथ है, हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। अरे मेरे भाई, मैंने तुझसे कह तो दिया कि तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ तो कहने तू जो कह रहा है। दीदी, हो गई मेरे स्कूल की फीस जमा, अब तो मैं स्कूल जा सकता हूँ। हाँ, तू कल से स्कूल जा सकता है। दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अमन, तू घर पे ही रहना और अपना ध्यान रखना। मैं कुछ सामान भूल गई हूँ, वो लेकर आती हूँ। अरे संध्या, अमन की फीस जमा हो गई क्या? नहीं भैया, स्कूल मास्टर को फीस के साथ साथ यहाँ के किसी बड़े आदमी की सिफारिश भी चाहिए। सिफारिश चाहिए तो तूने चौधरी साहब से नहीं कहा? उनसे कह देती, वो कर देते। क्योंकि तू उनके घर काफी दिन से काम भी कर रही है, वो तेरी बात भी मान जाएंगे। हम गरीब लोगों की बात कौन मानता है? मैंने उनसे कहा भी था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
क्योंकि हम जैसे गरीब और छोटे लोगों की मदद करने से उनकी शान घट जाएगी। अगर मुझे पता होता कि इन बड़े लोगों के सिर्फ घर बड़े होते हैं, दिल नहीं, तो मैं उनके पास कभी नहीं जाती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब क्या बताऊं मैं तुझे। तूने पैसे को कहा था मुझसे, तो मैंने पैसे भी दे दिए तुझे। अब हमारी हैसियत नहीं सिफारिश करने की। अगर सिफारिश करने की हैसियत होती तो मैं सिफारिश नहीं कर देता। क्या करना चाहिए? तेरी मदद कौन कर सकता है? हाँ, एक आदमी है जो तेरी मदद कर सकता है। कौन साहब? वो उसी स्कूल के मालिक हैं जिसमें तेरा भाई पढ़ता है। वो तेरी मदद जरूर करेंगे। वो वाला मेरी मदद क्यों करेंगे? आखिर स्कूल तो उन्हीं का है। तू चिंता मत कर, तू उनके पास जा। वो एक भले आदमी हैं, सबकी मदद करते हैं, तो तेरी भी मदद कर देंगे। हाँ, और ले, ये है उनका कार्ड, तू जाकर मिल ले। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया, साहब हैं क्या घर पे? अभी तो नहीं है घर पे। क्या काम है उनसे? भैया, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो अंदर बैठ लो, साहब आने वाले हैं। आओ। हाँ, तो आप बताइए मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? साहब, आपके स्कूल में मेरा भाई पढ़ता है, उसी के बारे में कुछ बात करनी है मुझे। हाँ, तो बताइए क्या बात है? साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बड़े स्कूल में पढ़ने का हक सिर्फ अमीरों के बच्चों का ही है, गरीबों का कोई हक नहीं है। क्या हम गरीब इंसान नहीं होते? क्यों नहीं, पढ़ने का हक तो अमीर का भी है, गरीब का भी है, सभी पढ़ सकते हैं। अगर सभी पढ़ सकते हैं तो आपके स्कूल से मेरे भाई को क्यों निकाल दिया गया? नहीं, हम अपने स्कूल से किसी बच्चे को नहीं निकालते, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। आपके भाई को किसने निकाल दिया? मुझे बताओ, मैं देखता हूँ। साहब, मेरे भाई को स्कूल के प्रिंसिपल ने ही निकाला है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी 1 महीने की फीस जमा नहीं थी। अगर आपकी बात सच है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी गरीब हो। अब आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई इसी स्कूल में पढ़ेगा और आप निश्चिंत होकर घर जाइए। आप उस बच्चे का मेरे को नाम बता दो। मेरे भाई का नाम अमन है, कक्षा 3 का छात्र है वो। ठीक है, अब आप जा सकते हो। मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर लूँगा। ठीक है साहब, रोज गरीब पे इतनी बड़ी मेहरबानी करने के लिए धन्यवाद।